एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव में भिक्षा मांग रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का लड़का बौद्ध भिक्षु के पास आया और रोने लगा। बौद्ध भिक्षुओं से शांत किया और एक पेड़ की छाया में बिठाया और पानी पिलाया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे रोने का कारण पूछा। उसे लड़के ने बताया कि वह जो भी काम करता है वह उसमें असफल होता है। पहले तो सिर्फ गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो परिवार के लोग भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। कामों में नुकसान की वजह से उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो चुका है। उसे नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि एक सफल व्यक्ति बने। उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि भगवान, कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मैं जो भी काम करूं उसमें सफल हो जाऊं। बौद्ध भिक्षु उस लड़के की बातों को बहुत ध्यान से सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे सफलता का राज बताने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले क्या कहानी में खो जाएं, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर कहानी को पूरा ध्यान से सुनें। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। सफल लोग कैसे अलग होते हैं? सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं करते? सफलता के लिए सबसे अच्छी प्रेरणा क्या है? जीवन में सफलता का मार्ग कैसे प्राप्त होता है? लोग क्यों सफल होते हैं? हर सफल व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? आज हम देखते हैं कि चारों ओर लोग दौड़ते रहते हैं। सभी को सफल बनना चाहते हैं, सभी को आगे बढ़ाना है। लोग जीवन भर हमेशा दूसरों की नकल करते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा कदम चुनना पड़ेगा जो दूसरों से अलग हो। हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन को जानते ही हैं। क्या आपने सोचा है कि वह महान वैज्ञानिक कैसे बन पाया? शायद आप में से कोई कहेगा कि वह तो वैज्ञानिक हैं। पर सच्चाई यही है कि विज्ञान तो उनसे पहले का था। फर्क बस इतना ही है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ अलग दिया था, कुछ अलग करने की ट्राई की थी। आपने सोचा है कि विज्ञान तो उनसे पहले का था, फिर थॉमस अल्वा एडिसन इतने महान कैसे बने? क्योंकि उसने अलग करने की कोशिश की। अगर वह भी किताबें पढ़कर बस इम्तिहान पास करते रहते तो क्या वह कभी महान बन पाता? उसने विज्ञान को नई दिशा दी और दुनिया को रोशनी। तो अगर आपको सफल बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। किसी की कॉपी करके तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज की दुनिया में ऐसा ही होता है, जो भी लोग पहले नया काम शुरू करते हैं उसमें वह सफल हो जाते हैं। बाद में उनको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को शुरू करता है तो उसमें उनको ज्यादा सफलता नहीं मिलती, बाद में वह निराश हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो आज के जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उन्होंने बहुत साल पहले यूट्यूब पर अपनी शुरुआत की थी, तब जाकर आज वह सक्सेसफुल यूट्यूबर्स बने हैं। उनको देखकर अभी के लोग उनके जैसा चैनल बनाने की कोशिश करते हैं, पर उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती। बाद में वह चैनल छोड़कर कोई दूसरा काम करते हैं, इसमें उनका टाइम भी बर्बाद होता है। बिजनेस की बात करें तो उसमें भी यही रूल लागू होता है। सफल बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने तरीके से काम करें। आपको जो भी पसंद है वह कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों को कॉपी करके करना चाहिए। आपके पास जो भी टैलेंट और स्किल है उसको पहचान के उस पर काम करें। उदाहरण के लिए सोचो, अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोले तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ सकती है? कभी नहीं। वह पानी में रहकर बड़ी से बड़ी रेस जीत सकती है, क्योंकि उसका स्किल्स पानी में ही ज्यादा बेहतर है। ठीक इसी मछली की तरह ही हम अपना स्किल्स पहचान कर उस पर काम करें तो अवश्य सफलता मिलेगी ही। मैं यहाँ स्किल्स को कैसे पहचाने उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक, अपने मन को सारी दिशाओं में खोल कर रखें।
शुरुआत में आपको अपने टैलेंट का पता नहीं होता है, इसलिए अच्छा है कि अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो। मन को सारी संभावनाओं के लिए खोलना अपने टैलेंट का पता लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। 2. एक बार अपने पास्ट पर नजर डालें। जब आप अपने टैलेंट की तलाश कर रहे होते हैं, तब अपने पास्ट पर नजर डालें। उन चीजों के बारे में सोचें जिसको करने में आपको बहुत ही आनंद आता हो। उन चीजों की ओर देखें जो आपको बहुत पसंद है। ऐसे समय के ऊपर ध्यान दें जिसमें आपने सच में बहुत अच्छा किया हो। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जिसे लेकर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, या मैं इतना प्राउड कब हुआ था। ऐसे सोचने का नजरिया आपको अपने टैलेंट की पहचान करवा सकता है। 3. सोच कर देखें कि आप किस काम में अच्छे हैं। आप क्या करना पसंद करते हैं और किस काम को करने में अच्छे हैं। शायद आपको लगता होगा कि गिटार बजाना मुझे पसंद है, पर ऐसा हो सकता है कि आप कोई दूसरे काम में उनसे अच्छे हों। 4. ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप सफल हुए थे। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखें और ऐसे समय के बारे में सोच जहां आप सफल हुए थे। आपको ऐसा कोई मोमेंट याद आ जाएगा, या आपको कोई इनाम दिया होगा, या आपने स्कूल के टाइम कुछ अच्छा काम किया होगा। जब भी आप सफल होने के गर्व से फूले ना समा रहे हो, ऐसे पल को याद कीजिए। 5. अपनी लाइफ की स्टोरी लिखें। यह एक्सरसाइज न केवल आपके टैलेंट को बाहर लाती है, बल्कि दूसरे और भी टैलेंट को पहचानने में मदद करती है और उसमें बेहतर कैसे बने उसकी दिशा देती है। आप इस तरह की चीज लिख सकते हैं जैसे कि आपके स्कूल में क्या करना पसंद था, आप ज्यादातर कौन से काम में अच्छे थे, सबसे ज्यादा आपको क्या करना पसंद था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और अपने गुजरते बचपन के बारे में लिखें। आप अपने सपनों के बारे में भी लिखें। आप पहले क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं। फिर आप भविष्य के बारे में भी लिखें। आपको आगे क्या करना चाहिए और आपके जिंदगी में आखिरी पलों में लोगों के मुंह से अपने बारे में क्या सुनना पसंद करते हैं, इसके बारे में भी लिखें। एक डायरी बनाने से आप बेहतर तरीके से अपने स्किल को जान सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि हर इंसान में एक न एक खूबी जरूर होती है, फिर चाहे वह किसी भी तरह की क्यों ना हो। जरूरत तो अपनी प्रतिभा को पहचाने की है। यदि आप अपनी खूबी का पता लगाते हो, समझो आपने आधी सफलता तो पार कर ली। तो दोस्तों, इस लेकिन माध्यम से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को पहचानो, अपनी अंदर छुपे ताकत को बाहर लाओ, ताकि आप दुनिया को दिखा सके कि आप में क्या करने की काबिलियत है। एक बार जब आप अपने टैलेंट को खोज लेते हैं, तो आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी अब किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।